नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। मणिपुर जल रहा है, आग थमने की बजाय रह रहकर भड़क रही है। इस बीच आज मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट रखी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मणिपुर में स्थिति सुधर रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें। हम कल सुनवाई करेंगे। भले ही सरकार स्थिति सुधरने का दावा करे, लेकिन अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर विद्रोही गुट एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कुकी और मैतेई गुट क्वाड कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर एक दूसरे की स्थिति का पता लगाने के लिए यहां पर पहल कर रहे हैं। वहीं परेशान करने वाली एक और बात यह है कि 45,000 से ज्यादा कर्मियों वाली मणिपुर पुलिस अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अपनी सुरक्षा के लिए मैतेई समुदाय के पुलिस वाले इम्फाल घाटी और कुकी समुदाय के पुलिस वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा को देखते हुए पिछले करीब 2 महीने से इंटरनेट पर लगाए बैन का बड़ा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। ऐसे में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उधर मणिपुर में बेलगाम हो चली हिंसा के बीच अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के मणिपुर पर दिए गए बयान पर सियासत अब गर्म हो गई है। बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। दो महीने से ज्यादा हो गए, 130 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में सो गए, लेकिन मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद सेनापति जिले का लाइबोल और विष्णुपुर जिले का लिएमारम हिंसा का केंद्र बना हुआ है। अब तो उपद्रवी तकनीकी का सहारा लेकर और भी हिंसक हो गए हैं। एक तरफ हालात सुधारने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उपद्रवी क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। कुकी और मैतेई गुट क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल एक दूसरे की स्थिति का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोग अधिकतर इस क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल इम्फाल घाटी में कर रहे हैं, जबकि कुकी समुदाय के लोग इनका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी मणिपुर के फौगा कचाओ, कांगवी बाजार और तोरबंग बाजार में इन क्वाडकॉप्टर ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ दोनों समुदायों के गांव आसपास बसे हुए हैं। चिंता की बात यह है कि ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं और दिन हो या रात लगातार दोनों समूहों द्वारा एक दूसरे के क्वाडकॉप्टर को गिराने के लिए गोलीबारी की जा रही है। वहीं परेशान करने वाली एक बात और ये है कि 45,000 से ज्यादा कर्मियों वाली मणिपुर पुलिस अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अपनी सुरक्षा के लिए मैतेई समुदाय के पुलिस वाले इम्फाल घाटी और कुकी समुदाय के पुलिस वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। पुलिस पर यह आरोप भी लगा है कि उसने हिंसा के दौरान हालातों को सही तरीके से नहीं संभाला। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा कैंपों में रखे हथियार और गोला बारूद लूटने में भीड़ की मदद कर रहे थे। ऐसे में पिछले महीने मणिपुर पुलिस के नए चीफ बनाए गए राजीव सिंह की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो राज्य में शांति बहाल करें और पुलिस कर्मचारियों के मन में भरोसा जगाकर उन्हें साथ रख सकें। वहीं मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में सुरक्षा को देखते हुए पिछले करीब 2 महीने से इंटरनेट पर लगाए बैन का असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध से बिल भुगतान, स्कूलों और कॉलेजेस में प्रवेश, परीक्षा, नियमित खरीदारी और निजी फर्मों के संचालन पर असर पड़ा है। ऐसे में जनहित याचिका के बाद मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने की व्यवहारिकता का पता लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करेगी। उधर मणिपुर में बेलगाम हो चले हिंसा के बीच अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के मणिपुर पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बयान को लेकर कांग्रेस के विरोध का स्वर बुलंद हो गया है। पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार अमेरिकी राजदूत को तलब कर उनके बयान पर कड़ा विरोध जताए और कहे कि मणिपुर में हो रही घटनाएं भारत का आंतरिक मामला है और उसमें अमेरिका की कोई भूमिका उसे स्वीकार नहीं है। दरअसल गारसेटी के गुरुवार को कोलकाता में मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए उसे भारत का आंतरिक मामला बताया था, लेकिन ये भी कहा था कि भारत अगर समस्या के निदान में किसी भी तरह की मदद मांगेगा तो अमेरिका उसे देने के लिए तैयार है।
कुल मिलाकर देखें तो मणिपुर बेहाल है। मणिपुर के हालातों को बिगाड़ने के लिए उपद्रवी लगातार सक्रिय हैं, तो हालातों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल भी सक्रिय है। अदालत जनता की सुरक्षा और हित के लिए एक्टिव है, तो सियासी दल भी पूरे एक्टिव मोड में है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो सरकार हालात पर नियंत्रण का रटा रटाया बयान जारी कर रही है। लेकिन मणिपुर बेचैन है, कोई ये नहीं बता पा रहा कि आखिर हिंसा की ये आग कब बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो बेहाल मणिपुर के कैसे सुधरेंगे हाल, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा करने के लिए पैनल में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिश्रा जी, मणिपुर में हिंसा के प्रभाव आम लोगों में ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों में भी देखने को मिल रहे हैं। दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि मैतेई और कुकी, जोमी जातियों के पुलिस वाले साथ काम करने को तैयार नहीं है। राज्य आज जिस स्थिति में है, इसे सामान्य करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी है। ऋषि जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से मणिपुर में आज 2 महीने से जो हालतें हैं, वो उसमें तो कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का जो एक्सेप्टेंस है वो हम उसमें गुरेज करेंगे। हालात बिल्कुल खराब हुए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि एक कंफ्यूजन की स्थिति, और आज जिस तरह से हम लोग अपडेट जब देखते हैं उसमें ये है जो 45,000 ऐसे जवान वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एक दूसरे समुदाय के बीच में मिल करके काम करने की जहाँ तक बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन मुझे लगता है सरकार अपना जो इसके ऊपर में जो संवेदनशीलता है वो बिल्कुल दिखा रही है, और जल्दी से जल्दी हालात काबू में है इसके लिए सफल प्रयास भी कर रही है। पिछले महीने हमने देखा था किस तरह से गृह मंत्री जी का भी वहाँ पर दौरा था, उन्होंने भावुक अपील भी की थी, और जिस तरह से चाहे वो इंटरनेट की बात हो, चाहे जो भी पहला प्रिकॉशन जो होना चाहिए वो सारी ली जा रही है। लेकिन अपील के बाद भी मिश्रा जी, हिंसा तो रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। और अब देखिए, पुलिस के ऊपर राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस के हाथों में होता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ही 2 धड़ों में बट गई है, उसका क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही बात। देखिए, चुनौतियां तो है। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है, जो एक्सेप्टेंस कोई गुरेज नहीं करूंगा मैं इसमें, क्योंकि जरूर वहाँ पर जो इस तरह से दूध भरे बटे हैं और एक साथ काम करने से भी मना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कहीं न कहीं सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इस विषय को बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। चुनौतियां जो हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं मणिपुर में आपके लिए। अरुणेश जी, मणिपुर हिंसा के दौरान वहां की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अक्षम रहा है। शासन और पुलिस के लोग जातीय आग्रह में पड़कर हिंसा के साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति कुछ महीनों या साल 2 साल में तो बनी नहीं होंगी। देखिए रेशु जी, यहाँ पे बैठकर आपके लिए, मेरे लिए भाई साहब बातें करना, भावुक अपील करना और तमाम चीजें कहना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ तो हमारा कुछ नहीं जा रहा ना। हम जो चाहे वो कह सकते हैं कि साहब हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम पूरी पक्ष और विपक्ष मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन असली हकीकत उसे पता होगी जो मणिपुर में है, जिसके साथ वो हादसा गुजरा है, उससे आप पूछिए, उससे आप बात कीजिए। उस तरह के जो वीडियोज आपने देखा, कुछ ऐसे वीडियो तो दिल देखता है कि आखिर ये हमारे देश क्या हो रहा है, आखिर ये क्यों। वजह को नहीं समझा जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुख्य वजह जो थी वो आरक्षण को लेके थी, तो अगर उस वजह को हम खत्म नहीं करेंगे, हमारा मतलब है कि विपक्ष और सरकार मिलके उस वजह को खत्म नहीं करेगी, जो मुख्य और आपके कि हमारे प्रधान। मैं आऊंगी डॉक्टर अरुणेश आपके पास, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक होकर हमारे पास तक पहुंच रही है। मिश्रा जी, 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। हिंसा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अपने गांव में लौटने के बाद भी संघर्ष कर रही जातियों के लोग ड्रोन से एक दूसरे की स्थिति का पता लगा रहे हैं और हमला कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो वर्तमान स्थिति अभी दिख रही है
एक दूसरे के समुदाय को इस तरह से वहां पर देखा जा रहा है कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये सारी चीजें, जैसे अभी पुलिस की भी बात हो रही थी, जैसे फोर्सों की बात हो रही थी, 45,000 ऐसे फोर्स हैं जो एक साथ काम करने, निश्चित तौर पर ये कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से हमने देखा है जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में हमने देखा जो कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, खास करके मणिपुर हिंसा के विषय के ऊपर में, लेकिन उसके बाद में हमने देखा जो किस तरह से वहां पर राहुल गांधी जी खुद व्यक्तिगत तौर पर वहां पर उनका दौरा हो गया। तो ये सब सारी चीजें देखिए, विपक्ष को भी जब परिस्थिति जब हम देखते हैं जो कि जहां पर स्थिति एक अलग मूवमेंट ले रही है, वहां पर विपक्षियों का भी उतना ही दायित्व हो जाता है जितना कि पक्ष का। आप कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो राहुल गांधी का वहां जाना आप सही समझते हैं या नहीं? इस टाइम पर उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं वहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वहाँ पर उनको कहा गया था, क्योंकि आज की सुरक्षा की बात है, दूसरी बात है जो अरुणेश जी आऊंगी मैं आपके पास जी। हाँ, किसी का भी जो है तो वहाँ पर अभी दौरा उचित नहीं है, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन अभी जैसे अभी हम अमेरिकी हस्तक्षेप की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे थे जो कि नहीं, इनको राजदूत को तलब करना चाहिए। देखिए, ये सब कौन दे रहा है? आज आप चलिए, मैं इसको लेकर सवाल कर लेती हूँ, इसको लेकर मैं अरुणेश जी से सवाल कर लेती हूँ। अरुणेश जी, आप लोग अमेरिका राजदूत की टिप्पणी पर भी ऐतराज जता रहे हैं, उनकी बात पर आपकी क्या कुछ आपत्ति है, जबकि वो इसे आंतरिक मामला कहकर ही शांति की अपील कर रहे थे? नहीं, समस्या ये है कि ये हमारा घरेलू मसला है। मणिपुर में जो हो रहा है उसको सरकार निपटाएगी, विपक्ष उनका सहयोग करेगा। अमेरिका इस तरह के ट्वीट करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या साबित करना चाहता है कि हमारा देश इस तरह की समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं है। इस पे तो सरकार को ऐतराज करना चाहिए कि नहीं साहब, हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ रेशु जी कि प्रधानमंत्री को एक्टिव मोड पे आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब तक एक्टिव मोड पे नहीं आएंगे, ये समस्या, मुझे नहीं लगता ये समस्या सॉल्व हो पाएगी, ये समस्या सुलझ पाएगी। क्योंकि प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स गए हैं, वो समझाने में पूरी तरीके से मुझे लग रहा है सफल को निपटने के लिए। और वहां पर जो जिस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, जो भ्रम की स्थिति है, चाहे कुकी हो चाहे मैते ही हो, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ये मैं कोई रटी रटाए बातें नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में समस्या जो है वो हल हो जाएगी, और ये जो बातें हैं मिश्रा जी, आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीने से हम सुनते आ रहे हैं, और जो मृतकों की संख्या है वो लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की भीड़ हमला करके सुरक्षा बलों से हथियार लूट रही है, लोग अपने गांव से बाहर नहीं जा रहे हैं, और आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हालात ठीक हैं। क्या इस तरह से हालात ठीक हैं? जरा वो भी बता दीजिए देश को। देखिए, एक चीज जरूर यहाँ पर कहूंगा, जो कि जिस तरह से वहाँ पर एक दोनों समुदाय के बीच में जो भ्रम की स्थिति है, पहली बात। दूसरा, वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा जो कि एक दूसरे के ऊपर में जो आघात, तो इसके लिए गृह मंत्री जी ने, हमने पहले भी कहा था, जो कि बहुत बार चर्चा में बात आई थी कि उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है, और इसके अंदर में क्या जड़ में क्या रीजन है, हम लोग सीधा यही समझते हैं जो कि केवल आरक्षण का विषय है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ऐसे विषय होंगे कि हमें लगता है उन कमेटी के रिपोर्ट के आने के बाद हमें बिल्कुल सामने आ जाएगी सारी बातें। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सक्षम है इस स्थिति से निपटने के लिए। जब हमने देखा था जम्मू कश्मीर के हालात जब बहुत बिगड़ रहे थे, उस समय में भी हमने स्थिति को निपटने के लिए, अगर आप लोग सक्षम होते तो विपक्ष इतना हंगामा नहीं करता। अगर हालात सामान्य होते तो आज शायद हमें डिबेट करने की जरूरत ही नहीं होती इस मुद्दे पर। अरुणेश जी, 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, 70 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, और अगर राज्य सरकार सक्षम है, मंत्री जी थे, उन्होंने 1 महीने पहले बोल दिया था कि केंद्र देना पड़ेगा, और वो 2-3 बार दिल्ली गया गृह मंत्री, स्थितियां मुख्यमंत्री जी के ठीक है। अरुणेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन अरुणेश जी का यहाँ पर कहना है मिश्रा जी की जो स्थितियां हैं वो अब हाथ से बाहर निकल गई हैं।
देखिए रेशु जी, यहाँ पर अमरीश जी का अपना एक अलग विषय है, मतलब अपना एक अलग सोच होगा। लेकिन मैं कहता हूँ हालत कभी भी स्थिति और कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैंने आपको कहा था जो कि जो कमेटियां गठित हुई है और जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें हमने कहा था जो कि गृह मंत्री जी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। रिटायर्ड IAS हिमांशु शेखरदास जो उसके मेंबर हैं, रिटायर्ड IPS आलोक प्रभाकर मेंबर हैं इसके। ये सारी रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है जो कि जहां तक ये जो स्थिति है, जो आने वाला जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं जो कि रोज नई नई चीजें वहां पर हो रही है, जैसे हमने सबने देखा जो किस तरह से ड्रोन की स्थिति की पता लगाई जा रही है। दूसरी बात जो 45,000 जवान है वो 2 धारे में बटे हुए, ये सब जो है सो समस्याएं एक नई आई है और मुझे लगता है जो कि इसके ऊपर में भी काबू लेंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सक्षम है इन स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है, आप बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो दोनों सक्षम है स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन हालात कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। अरुणेश जी, मणिपुर में जो सालों से पनप रहा था उसे एक दिन फूटना ही था, लेकिन हम लोग घटना के कारणों पर बात नहीं कर रहे, घटना पर कर रहे हैं। जब तक ईमानदारी से हिंसा के कारणों पर बात नहीं होगी तब तक इसे दबा भले ही दिया जाए, इससे निजात संभव नहीं है। इसमें जो मुख्य जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है। सरकार को इस पे बात करनी पड़ेगी, सरकार को इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, सरकार को इसकी वजह जाननी पड़ेगी, सरकार को इसकी वजह समझनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कमी के डर से बच रही है कि साहब हमारी सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सारी चीजें ना आ जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि अगर कबूतर आंख बंद कर दे बिल्ली से वो बच नहीं सकता कबूतर। तो अपनी आंख मूंद लेने से सच्चाई बदल नहीं जाए। प्रधानमंत्री जी को देर ठीक है, लेकिन तब तक ऐसा है कहीं बहुत देर ना हो रहा है। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी बोले, जब और पूरे दुनिया में उनकी छीछा लेदर हो गई तब जाके प्रधानमंत्री बोले। उसी यहाँ स्थितियां पूरी तरीके से नहीं बिगड़ जाएंगी तब तक प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की आदत है, वो आसानी से किसी भी मामले में। ठीक है, आंख बंद करने से स्थितियां मिश्रा जी बदल नहीं जाएंगी, अरुणेश जी कह रहे हैं। आप देखिए रेशु जी, आंख बदलने से स्थितियां, हम तो आंख खोल करके काम करते हैं, हमने कभी आंख बंद करके काम ही नहीं किया। अगर आपने पीछे तो नहीं जाना चाह रहा, पीछे तो नहीं जाना चाह रहा। किसान आंदोलन के अभी अगले की बात कर रहे थे, ये टूल की इस विषय को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जिसकी कमेटी के जांच में ये भी पहलू होंगे, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ऐसी शिकायतें या आरोप जो आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एफिडेविट के माध्यम से दिए जा सकते हैं, जो निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये भी था, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फीडबैक मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो एफिडेविट दे करके उस आयोग के समक्ष में वो विषय रख सकता है जो मणिपुर हिंसा से रिलेटेड हो। मुझे लगता है कारणों का जब तक पता नहीं लगाएंगे, और उसके लिए जो कमेटी बनी है वो जल्दी ही रिपोर्ट देगी, और मुझे लगता है उसके ऊपर में जब हम बात करेंगे तो जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, सरकार आपकी है सर, मंथन कांग्रेस करे, कांग्रेस क्यों मंथन करेगी? ये बताइए मिश्रा जी, कुकी, जोमी और मैतई दोनों जातीय गुटों के पास 4 से 5 सशस्त्र संगठन हैं। ये संगठन पुराने हैं और हिंसा में सबसे बड़ी भूमिका इनकी रही है। क्या सरकार ने पहले से इनका मूल्यांकन नहीं किया था? देखिए, मूल्यांकन बिल्कुल किया था, लेकिन अब एक चीज बताइए, जो विषय अचानक सामने आता है, जैसे हमने 12 उग्रवादी को पकड़ा, वहां की पुलिस ने 12 उग्रवादी को पकड़ा, किस तरह से वहां पर हम लोगों ने देखा जो कि महिलाएं सामने आकर के उनको बचाया। तो मुझे लगता है जो कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको सीधा बल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको बिल्कुल समझदारी से, जैसे वहां पर जितने भी पुलिस बल उपस्थित थे उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया। अब 12 उग्रवादियों को देखें या माता बहनें जो वहां पर उनकी रक्षा कर रही है उनको देखा जाए। तो सर समझदारी तो ये भी होनी चाहिए था ना, समझदारी ये भी होनी चाहिए थी कि सुरक्षा बलों में महिलाओं को शामिल करना चाहिए था। हमारे यहाँ भी तो इतनी सारी महिलाएं हैं, उनको भेजना चाहिए था, उनको तो भेजा नहीं आपने, उनकी संख्या तो बहुत कम है। 12 उग्रवादी को पकड़ने के लिए जो देखिए
वहां पर आप क्या या हम क्या ये समझते हैं जो कि क्या स्थिति रही होगी आज अगर हमारे सामने में कोई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हमारी माता बहनें सामने आ जाती है तो क्या हम उसको क्या कैसे करेंगे? तो ये भाई सवाल आप समझ नहीं पाए। असम राइफल जो है, असम राइफल जब भी कार्रवाई करने के लिए जाती है तो वहां पर महिलाएं आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में मेरा कहना यहाँ पर यह था कि हमारे यहाँ पर भी सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी जो हैं उनको भी आगे करना चाहिए था। वहां पर सुरक्षा बलों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है सर। इस वजह से असम राइफल को कार्रवाई करने में बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।